चलो इलेक्ट्रोफिलिक देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 पड़ी थी, जिसमें से सबसे पहले कौन सी थी अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब ओवरव्यू अपन ने देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये मेन हेडिंग थी अपनी ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FRSR। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब पता है ना, कोई एक चीज दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करेगी, बस इतना याद रखना, सेम चीज को हटाती है। ठीक है, तो वही उसका सबसे बेसिक अगर कहीं से एग्जांपल उठाऊं तो ये ना, AB प्लस C, तो जो भी रिएक्ट कर रहा है मान लो, तो B ने C को हटाया, ये C किसको हटा देगा यहाँ से, B को, तो AB प्लस C से क्या बन जाएगा, AC प्लस B। तो कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, B की जगह कौन आ गया, C। तो कैसी रिएक्शन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन। अब ये बॉन्ड अगर प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा होता तो वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जो भी इस पे आता, लेकिन यहाँ बॉन्ड डॉट डॉट के फॉर्म में होके होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। समझ गए सभी। ठीक है, कंडीशन क्या होती है फ्री रेडिकल की, हेल्पर सबको याद है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया हो एरो के ऊपर लाइट दी हो। अच्छा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब एग्जांपल बोलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 733 केल्विन, ऐसा कुछ एग्जांपल मान रहा हूँ, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर लिखा हो तो मान लेना कि वो फ्री रेडिकल ही है। और अल्केन देते हैं, 2 चीज याद है तो उससे पता कर सकते हो। लाइट का मतलब क्या है, HNO, लाइट मतलब HNO, ये लिख के देगा। पेरोक्साइड कोई सा भी हो सकता है, H2O2, ROR, कोई सा भी पेरोक्साइड दे सकता है। और फ्री रेडिकल में अपने को पता है ना, अगर एक फ्री रेडिकल है तो वो और ज्यादा फ्री रेडिकल बनवाता है, तो 1 फ्री रेडिकल लीड्स टू मोर फ्री रेडिकल्स। तो वही लिखा है, फ्री रेडिकल गिव राइज टू मोर फ्री रेडिकल। तो रेडिकल से कैसे सब्स्टिट्यूशन FRSR होती, समझ गया ना। एक रेडिकल आएगा तो बाकी सब भी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन देते हैं, गिवन बाय अल्केन्स देते हैं मोस्टली तुम्हारे। ठीक है, स्टेबल फ्री रेडिकल पे कोई भी चीज जोड़ोगे, जहाँ स्टेबल होता है वहीं जोड़ोगे, कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, चलो सबसे पहला पढ़ना रहता है इसमें अपने को हेलोजिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, समझने से क्या था अभी तक। चलो, हेलोजिनेशन मतलब कोई भी हेलोजन जोड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन जोड़ रहे हैं। अल्केन है कोई भी, मान लो कि मैंने बोला है तुम्हारा CH3 CH2 CH3 ये है, तो ये हाइड्रोजन, अब कोने वाला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होंगे ना, बीच वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। अगर यहाँ एक ये हाइड्रोजन हटाऊं तो समझ में आया, तो बीच वाला फ्री रेडिकल स्टेबल है तो वहीं सारी चीजें जोड़ोगे, कुछ नहीं बोला तो स्टेबल पे जोड़ते हैं। ठीक है, कंडीशंस पढ़ते हैं अभी अपन क्या होती है। हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन कोई भी, ये एग्जांपल दिया है RH प्लस Cl2, एरो के ऊपर लिख दिया UV है हाई टेम्परेचर, मतलब पक्का फ्री रेडिकल ही होगी। हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखूं मैं Cl, ये भी डॉट के फॉर्म में टूटेंगे और ये भी डॉट के फॉर्म में टूटेंगे, ये 2 अलग हो जाएंगे और ये 2 अलग। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, RCl प्लस HCl, ये होगा। बस मैकेनिज्म याद रखना कि फ्री रेडिकल से ही टूटता है वो। ठीक है, कैसे, ऐसे कर सकते हो ना ये चीज। चलो, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ये पूछता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही होता है। अगर हैलाइड्स के रेस्पेक्ट में ले इनके, मतलब हेलो एसिड वाला, तो HH वाले उधर हो जाते हैं, HI HBr HCl, फिर HF आता है, और ये वाले नॉर्मल होते हैं। इसमें तो कोई गलत नहीं कर दोगे। ठीक है, अब इसमें याद रखना, अपन ने बोला ना अभी कि ये जो फाइनल कंक्लूजन है, याद रखना है ना कि कौन कहाँ पे जुड़ेगा। फ्लोरीन में हमेशा 1 डिग्री ज्यादा प्रायोरिटी पे जोड़ोगे, फिर 2 फिर 3, याद रह जाएगा। फ्लोरीन में हमेशा 1 डिग्री स्टेबल वाला, फिर 2 फिर 3। फ्लोरीन में 3 मत जोड़ देना कभी। फ्लोरीन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री। ठीक है, क्लोरीन का अभी देखेंगे कैसे, इसमें दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो देखा जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन में हमेशा 3 2 1 यही ऑर्डर रहेगा। समझ गए। फ्लोरीन आएगा तो कैसे जोड़ोगे, 1 डिग्री पे जोड़ना, 1 नहीं है तो 2 पे जोड़ना, 2 नहीं है तो 3 पे जोड़ोगे। ब्रोमीन आयोडीन आएंगे तो पूरी कोशिश रहेगी 3 हो, 3 पे जोड़ो, नहीं है तो 2। ये एक्सेप्शनल केस जाएगा तुम्हारा क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन में जरूरी नहीं कि 3 डिग्री पे हमेशा जुड़े, कभी कभी हो जाएगा 2 और 1 पे भी जुड़ जाएगा।
समझ में आया? क्लोरीन में हमें बहुत बार ये हो जाता है कि 1 पे भी जुड़ जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारे ये होंगे कि 1 डिग्री पे जुड़ जाएगा वहाँ। ठीक है, अगर ग्रुप में 3 2 1 सब है तो 1 पे जुड़ेगा, ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसको बोलते हैं मोर सिलेक्टिविटी बाय सिलेक्टिविटी रेशो। कहीं से सिलेक्ट करते हैं इसको? एक मेथड होती है अपने पास जिसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी रेशो। ठीक है, कौन सी मेथड है? सिलेक्टिविटी रेशो। उससे देखेंगे कि 3 पे जोड़ना है, 2 पे जोड़ना है कि 1 पे जोड़ना है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये दो तो फिक्स हो गए। अब पढ़ें चेक करके फ्लोरिनेशन से। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन करवाएंगे क्या अपन? नहीं करवाते। तो इनके हैलाइड्स बनाने का अलग तरीका है अपने पास, या फिर ऐसा देखो, ये रिएक्शन है जैसे ये वाला CH4 प्लस फ्लोरीन, यही करते हैं अपन। कोई भी अल्केन प्लस हेलोजन, HNO की प्रेजेंस में मैं क्या बना दूंगा? CH3F प्लस HF, यही होगा। एक H हट के HF आ गया और ये ऐसा बन गया। लेकिन ये रिएक्शन कभी नहीं होती, याद रखना। या होती है तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। जैसे ही तुमने दो चीज़ मिलाई वो ब्लास्ट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब या कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन लैब में नहीं कराई जाती और हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इसको CH3F को अपन इस तरीके से नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का दूसरा तरीका ढूंढा अपन ने क्या बोला? डायरेक्ट अल्केन से नहीं बनाते, अपन पहले से ही कोई ऐसा अल्केन लेते हैं जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है और उसको फ्लोरीन से चेंज करा देंगे। ठीक है, तो अपन ने पहले से क्या ले लिया? एक ऐसा हेलोजन ले लिया या ऐसा अल्केन ले लिया जिसमें हेलोजन है। ठीक है, हेलो अल्केन। इसमें कोई भी दूसरा ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें क्या है? फ्लोरीन है। इसको क्या बोलूंगा मैं? कंपाउंड विद फ्लोरीन। कोई सा भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, बस फ्लोरीन होना चाहिए। तो यहां से ये हैलाइड इस फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? ये दोनों क्या होंगे? ये हेलोजन है अपना, ये दूसरा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। ठीक है, और आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3F प्लस AgCl। तो अब ये स्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ में आ गया सभी को? तो ये वाला मेथड तुम्हारा काम करेगा। कौन सा? हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, इसकी और रिएक्शंस अगर देखूं, या फिर हैलाइड एक्सचेंज वाली रिएक्शंस का नाम क्या दिया जाता है नेम रिएक्शन के बेसिस पे? श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन। किसके लिए कराई जाती है? फ्लोरिनेशन के लिए। ये ऐसे कंपाउंड हैं, ये जिनमें क्या आ रहा है? फ्लोरीन, है ना। और इधर पहले से क्या है? कोई दूसरा हेलोजन है। पहले से क्या है? आयोडीन है। पहले से क्या है? क्लोरीन है। तो ये यहां से एक्सचेंज होगा ना। ये इधर कितने फ्लोरीन है? 2। तो इधर भी कितने? मेरे को 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे, 2। दोनों को एक्सचेंज करूंगा मैं। ठीक है, तो इधर आंसर क्या बनेगा? दोनों को एक्सचेंज किया तो 2C2H5 फ्लोरीन बन गया ना अपना, ये प्लस Ag पे 2 I आ जाएंगे। अब AgI2, समझ गए? इस वाले में देखना, इसका आंसर क्या बनेगा? 2CH3CH2I, सॉरी F उधर गया, और साथ में क्या बनेगा? Hg2F2, सॉरी Cl2। ये समझ में आ गया सभी को है? तो कंक्लूजन क्या निकला अपना? फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं करवा सकते, उसके लिए दूसरी मेथड होती है जिसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अच्छा हाँ, ये Hg लिखो इसको। मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हो तुम, AgF ले लो, मतलब आगे कुछ भी हो, मेरे को बस उसमें फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि मेरे को फ्लोरीन। हाँ, कहाँ टूब नहीं लगाया? लगाया तो है। देखो यहाँ 2 फ्लोरीन थे, तो यहाँ से मेरे को टोटल 2 चाहिए होंगे ना आयोडीन, जिससे एक्सचेंज करूँ। तो ये 2 लिए, ये तो एक ही लूँगा ना। इस पूरे कंपाउंड में 2 थे, तो यहाँ भी मेरे को 2 लेने पड़ेंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये थोड़ी ना 2 बनाऊंगा, क्यों 2 बनाऊं? ये एक कंपाउंड में 1 आयोडीन है। ठीक है, एक कंपाउंड में 1 आयोडीन है, तो 2 कंपाउंड में 2 आयोडीन हो गए।
ये 2 आयोडीन, ये 2 फ्लोरीन से चेंज हो गए। एक कंपाउंड में 1 क्लोरीन है, 2 कंपाउंड में 2 क्लोरीन हो गए, तो ये इसके एक कंपाउंड से दोनों फ्लोरीन चेंज हो गए, तो एक ही बनेंगे वो। तो समझ में आया सभी को क्या हो रहा है? ठीक है, तो फ्रॉम दिस फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस, इस मेथड से। तो फ्लोरिनेशन नॉर्मली नहीं कराया जाता है, कहीं से कराया जाता है? फ्लोराइड एक्सचेंज मेथड से। याद रहेगा? ठीक है, तो इतना ही याद रखना है तुम लोगों को फ्लोरिनेशन वाले पार्ट में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसकी रटनी है? रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, याद होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव है तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, जैसे ही रिएक्शन कराई फट जाएगा जिसमें भी कराएगा। ठीक है, तो लैब्स में तो नहीं करवा सकते, टेस्ट ट्यूब वगैरह में छोटी छोटी। ठीक है, डार्क में भी, अब जैसे अपन ने बोला ना यूवी लाइट, तो ये डार्क में भी हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं कि धूप या इसको हाई लाइट या हाई टेम्परेचर की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, कम टेम्परेचर में भी बहुत जल्दी हो जाएगी है। तो इवन इन डार्क, फ्लोरीन डाइल्यूटेड विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, इसको कराते कैसे अगर कराना है तो फ्लोरीन को इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन के साथ रख के फिर तब जाके वो लेस एक्सप्लोसिव हो पाएगी। डायरेक्ट फ्लोरीन डाल दिया तो बहुत एक्सप्लोसिव है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री याद रखोगे, तो अपन चाहेंगे ना कम से कम स्टेबल वाले पे ही बने। अगर इतना रिएक्टिव है तो, इतना रिएक्टिव है तो 3 स्टेबल वाली चीज़ पे तो नहीं बनेगा कभी, तो लेस स्टेबल वाली मतलब 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, एक्सप्लोसिव वाली चीज़ की वजह से, ये इसकी वजह से क्या आएगा, हमेशा 1 डिग्री पे बनाएंगे ताकि कम से कम ये रहे। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड को। इन दिस रिएक्शन फ्लोरिनेशन अकर्स। क्लियर है? ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अच्छा, अटैक्स वेयर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो फ्लोरीन कहाँ अटैक करेगा? जहाँ कम भीड़ भाड़ है। कम भीड़ भाड़ हमेशा 1 डिग्री पे ही होती है, इसीलिए बोला 1 डिग्री। ठीक, चलो अपने को क्वेश्चन करते आने चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला तुम्हारा कौन सा होता है? बी वाला, क्लोरिनेशन। ये क्लोरिनेशन में अब यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। देखो ये CH4 समझ में आता है ना तुमको? एक ऐसा होगा CH और H। Cl2 बोलूँ तो ये Cl और ये Cl ऐसे ही होगा, HCl अलग हो जाएगा और इस पे एक Cl लग जाएगा, तो एक हाइड्रोजन कम करके एक Cl लगाते जाऊंगा ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा? CH3Cl। वापिस से Cl2 से अगर रिएक्ट करवाऊं तो एक और हाइड्रोजन हटा के एक और क्लोरीन लगाऊं तो क्या बनेगा? CH2Cl2। वापिस से एक और हाइड्रोजन हटा के एक और क्लोरीन लगाऊं तो क्या बनेगा? CHCl3। CHCl3 क्या होता है तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, एक और Cl हाइड्रोजन हटा के लगा दूं तो CCl4, ये होता है पायरीन। इससे ज्यादा और रिएक्शन होगी क्या? अब हाइड्रोजन ही नहीं बचे तो एक्सचेंज क्या होगा? कोई है ही नहीं। समझ गए चीज? तो अगर क्लोरीन को एक्सिस में लूंगा, ये मान लो एक ही कंपाउंड लिया था मैंने, CH4 कितना लिया? 1, लेकिन क्लोरीन बहुत बार लिया ना, तो क्लोरीन एक्सिस में और ये एक ही है, तो क्या बनेगा? CCl4। लेकिन मान लो अगर ये एक्सिस में है और क्लोरीन कम है तो क्या बनेगा? ये क्लोरीन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब? एक बार का क्लोरीन यूज हो गया तो पड़ा रह जाएगा ऐसे ही। समझ में आया? तो ये 2 क्वेश्चन पूछता है इससे। अल्केन अगर एक्सिस में लेंगे, इसको एक्सिस में लेंगे और क्लोरीन एक ही बार लिया तो यहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन, तो CH3Cl इज द मेजर प्रोडक्ट, या बोलो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्लोरीन एक्सिस में लिया और ये एक ही लिया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl4। तो CCl4 या पर क्लोरो डेरिवेटिव इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि क्लोरीन एक्सिस में ले लूँगा तो क्या बनता है, अल्केन एक्सिस में ले लूँगा तो क्या बनता है। अल्केन एक्सिस में ले लिया तो क्लोरीन तो लिमिट हो गया ना, तो एक ही बार रिएक्शन हो पाएगी। लेकिन ये एक लूँ और क्लोरीन एक्सिस में लूँ तो इसके सारे हाइड्रोजन खत्म कर देगा जितने भी है, तो ये बनेगा। समझ में आया? तो दोनों क्वेश्चन है तुम्हारे, अल्केन एक्सिस और क्लोरीन एक्सिस। पूछता हो क्लोरीन एक्सिस का है बार बार। ठीक है, याद रहेगा कि क्लोरीन को अगर एक्सिस में लेते हैं तो क्या बनता है? CCl4, चारों हाइड्रोजन खत्म। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, कभी सीधा पूछ ले कि एग्जैक्ट 12 नून, 12 नून मतलब दिन में 12 बजे, शार्प बहुत धूप होती है, बोलते हैं ना 12 बजे बहुत भयंकर धूप है ऐसा, तो एट 12 नून एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। मिथाइल को Cl2 से कराओगे तो C+HCl, ये रिएक्शन जाती है, याद करना है। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म अपन समझते हैं क्या है, लेकिन कुछ चीजें जो याद करने की वो याद करोगे। मैकेनिज्म में PBr 322 से याद रहता है प्रोडक्ट बोथ रिएक्टेंट, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, अब
एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी है, क्या है, ये देखना है अपने को। सबसे पहला चेन इनिशिएशन, चलो मैं बताते जाता हूँ। ये तुम्हारा एग्जांपल है CH4 + Cl2 और HNO। क्या बनेगा, आंसर क्या आना चाहिए, ये आएगा आंसर तो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, धीरे धीरे, अब देखो अपन ने ये तो रिएक्शन करवा के बता दिया कि ऐसे जुड़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करूँ तो सबसे पहली स्टेप, इसको क्या बोलूँगा, चेन इनिशिएशन, यही होगा। इनिशिएशन वाले में पहले रिएक्टेंट टूटेगा ना, अगर मैं इसको बहुत प्रॉपरली बनाऊं तो ये ऐसा है, और फिर क्या बनेगा, यही होगी पहली स्टेप तो मेरा। सबसे पहले तो फ्री रेडिकल क्रिएट करवाऊंगा ना, इससे फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा, इनिशिएशन। तो यहां मैंने बॉन्ड ब्रेक किया ना, बॉन्ड क्या किया, ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक करना मतलब एंडोथर्मिक। तो इसीलिए दो चीजें याद रखनी, चेन इनिशिएशन में एंडोथर्मिक होती है, चाहे कोई भी हो, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और फ्री रेडिकल कहाँ में बनते हैं, प्रोडक्ट में। ये 2 पॉइंट याद रख लोगे, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला कौन सा होता है, इनिशिएशन के बाद प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में जो पहली स्टेप अपन लिखते हैं, तो पहला क्या लिखूं मैं, एक तो ये हो गया कि मेरा CH4+, इनमें से एक कोई Cl आएगा, CH4 है और वो Cl है, ठीक है। तो एक कोई Cl आके पहले हट जाएगा इससे, तो बनता क्या है अपना, यहाँ पे एक हट गया तो CH3 डॉट, यही बनेगा, प्लस HCl। कोई डाउट इसमें, दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, एक आया इनमें से उठ के और उसने हाइड्रोजन को लेके गया। और ये था कैसा तुम्हारा, अगर एग्जैक्ट बनाऊं मैं तो, चलो मैं CH लिख देता हूं, चलो ऐसे लिख देता हूँ सीधा, ये ऐसा समझ लूँ मैं, CH3H ऐसा था, ठीक है। तो इसमें से मैंने बोला ये अगर हाइड्रोजन को लेके गया है इसको, तो इस पे डॉट बचेगा ना, तो इसका डॉट ये बच गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपने पास CH3 पे डॉट आया, ये कि तुम्हारे कहीं में आया, देखो ये जो Cl2 था, Cl2 ऐसे टूटा, ठीक है। Cl2 में से एक Cl ने इसका क्या निकलवा दिया, हाइड्रोजन, वो अलग हो गया। अब मेरे पास बचा गया ये वाला पार्ट, मुझे रिएक्शन में यही तो चाहिए, CH3 प्लस जो अपना Cl2 है ना, वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे उसको मैकेनिज्म ऐसे ही दिया है, मैकेनिज्म होता होगा ऐसे ही, वरना अगर अपन ऐसे सोचे कि एक यूज हो गया दूसरा आ जाएगा, तो वैसा नहीं हो रहा है। वो हो सकता है जो HCl बन रहा है ये वापस से H+ और मतलब डॉट और डॉट, क्योंकि ये फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल क्रिएट्स मोर फ्री रेडिकल, तो इसने इससे वापस बना के Cl वापस जुड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस से जो Cl था अपना है, तुम लोग ऐसे ही चलो, इसको समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इससे क्या बना, पहला और दूसरा, पहला वाला अगर यहाँ आया है और इसने HCl निकलवाया है, ठीक है, तो दूसरा वाला अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा वाला फ्री रेडिकल बचा हुआ रह जाएगा ना ये, तो ये इस वाले से क्या करेगा, H अलग कर देगा और Cl, और वापस से क्या बन जाएगा, Cl2। समझ गए, क्योंकि फ्री रेडिकल क्रिएट्स मोर फ्री रेडिकल, तो बार बार ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH3Cl प्लस Cl डॉट। अगर ये टूटता है इसमें ये, तो ये Cl तो इससे जुड़ जाएगा, लेकिन एक और वापस बच जाएगा ना, समझ गए। अब थर्ड स्टेप जो होती है तुम्हारी, वो क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब अगर मेरे को ये सब रोकना है बार बार होने से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल को गायब करना पड़ेगा, जितने भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। कितने टाइप के फ्री रेडिकल है यहाँ पे जो दिख रहे हैं तुम लोगों को, एक तो ये बनेगा और एक ये वाला फ्री रेडिकल बना, ठीक है। तो 2 फ्री रेडिकल है तुम्हारे पास, कौन कौन से, एक तो CH3 डॉट और यही 2 टाइप के बने ना, इसके अलावा और कोई टाइप बना के फ्री रेडिकल का शुरू से आखिरी तक नहीं बना। तो ये 2 फ्री रेडिकल को अगर मैं गायब कर दूं तो सारे फ्री रेडिकल गायब हो जाएंगे, तो मोर फ्री रेडिकल क्रिएट ही नहीं होंगे, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसके लिए करते क्या है अपन, 3, या तो CH3 खुद CH3 से जुड़ जाए,
सेम, तो क्या बन जाएगा है CH3 ठीक है। या फिर CH3 का फ्री रेडिकल एक क्लोरीन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाए, या फिर चलो पहले ये क्लोरीन का क्लोरीन से जुड़ जाए और क्या बनेगा Cl2, या फिर तीसरे में आता है तुम्हारा इसका प्लस Cl का अगर जुड़ जाता है तो क्या बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे CH3Cl। अब खत्म होगा ना सारे फ्री रेडिकल खत्म, तो चेन रुक गई। ठीक है, समझ में आया सभी को है। पर तुमको याद क्या करना है, चेन इनिशिएशन एंडोथर्मिक के सबके लिए फ्री रेडिकल प्रोडक्ट में बनते हैं। चेन प्रोपोगेशन में एंडोथर्मिक होता है सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के लिए, याद रखोगे। ठीक है, बाकी सबके लिए कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है इस वाले स्टेप में। बाकी सबके लिए कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, हाँ ये क्या लिखा है, CH4Cl2 प्लस कार्बन है, वो प्योर कार्बन अलग हो जाएगा। हाँ होती है वो रिएक्शन है कि 12 नून पे एक्सप्लोसिवली ऐसे ही होती है। ठीक है, याद करना है कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक है। चलो अब देखो इस स्टेप में 2-3 जगह बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना। एक तो यहाँ पहले ये जो फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, इसका ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया और वापस से क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक किया, फिर इस पे जुड़ा, तो बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा ना तो तुम्हारा क्या जाएगा, वो एक्सोथर्मिक। ऊपर वाले में बोलोगे तो क्या था, एंडोथर्मिक। सेकेंड वाले में क्या है, सब एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का केस एंडो का है, बाकी सब एक्सो के। ठीक है, और फ्री रेडिकल काय में बनते हैं, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसमें। और लास्ट वाला चेन टर्मिनेशन में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फ्री रेडिकल। सारे फ्री रेडिकल को जोड़ दो तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, और फ्री रेडिकल कहाँ बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में। इतना पूछेगा, मैकेनिज्म कोई अलग से पूछता नहीं है कि करके दो, अगर बोलता भी हो तो ऐसे कर लेना, पहले इसको ब्रेक करवाना, फ्री रेडिकल क्रिएट करवाना, जो भी दे उसको। ठीक है, फिर वो वाली चीज लेके एक फ्री रेडिकल से उसका भी फ्री रेडिकल क्रिएट करवा देना, और ये जो शुरू में था ना उसी को वापस से उस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करवाना। और आखिरी में जितने टाइप के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, 2 ही टाइप के बनेंगे, 2-3 जो भी, उनको आपस में सेम अपोजिट लेके सबको रोक देना। समझ में आए? ठीक है, अब ये चीज तो अपने को पता है कि फ्लोरीन कैसे जुड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन क्लोरीन में अपन ने क्या बोला, श्योर नहीं है, सिलेक्टिव रेशो से देखेंगे। अब वो सिलेक्टिविटी रेशो होता है क्या, देखो यार ये चीज नहीं है ना, इसको याद रखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत करोगे तुम लोग। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है, कि 1 डिग्री के लिए सिलेक्टिविटी रेशो कितना होता है 1, 2 डिग्री के लिए कितना होता है 3.8, 3 डिग्री के लिए कितना होता है 5। ये क्या है तुम्हारा सिलेक्टिविटी रेशो है, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए। लेकिन किसके लिए, क्लोरीन के लिए। ठीक है, ब्रोमीन के भी होते हैं फॉर क्लोरीन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिविटी रेशो का एग्जांपल ये दिया है मैंने। ठीक है, तुमको देखना है कि 3 डिग्री के कितने हाइड्रोजन हैं, क्योंकि रिप्लेस कौन होता है, हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन आके किसको हटाता है, हाइड्रोजन को। तो कितने हाइड्रोजन हैं उस कंपाउंड में उस डिग्री के, इस कंपाउंड में 3 डिग्री का कितना हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, 3 डिग्री कार्बन ये रहा, तो इसके हाइड्रोजन भी यही है 3 डिग्री का। ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। समझ में आता है ना, ये कितने कार्बन से जुड़ा, 1 से, ये भी 1 से, ये 3 से जुड़ा, तो 3 डिग्री। 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 1। 1 डिग्री के कितने, 9 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री पे जुड़ने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, 3 डिग्री पे जुड़ने की पॉसिबिलिटी 1 ही है। ठीक है, तो प्रपोर्शन निकालते हैं अपन 3 डिग्री का, कैसे निकालते हैं, 3 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है, 1 है ना, और 3 डिग्री का सिलेक्टिविटी रेशो कितना है 5, तो 1/5। ठीक है, 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है 9, और 1 डिग्री का सिलेक्टिविटी रेशो कितना है 1, तो 9/1। ठीक है, तो वही लिखा है फॉर्मूले के, प्रपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, टोटल हाइड्रोजन ऑफ 3 डिग्री जितने भी है इनटू उसका सिलेक्टिविटी रेशो। तो 3 के लिए क्या आएगी वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन कितने 3 डिग्री के 1, इंटू सिलेक्टिविटी रेशो कितना है 3 डिग्री का 5।
तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 5। ये समझ में आया सभी को? ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का कितना प्रपोर्शन है, मतलब हाइड्रोजन है 1 डिग्री के 9, तो 9 हाइड्रोजन है इनटू 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, तो इसके आंसर कितना आएगा 9। तो 5 और 9 अगर परसेंटेज भी निकालोगे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये अपॉन टोटल इंटू 100, ये अपॉन टोटल इंटू 100, दोनों में से परसेंटेज ज्यादा किसका होगा, इसका। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है वहां जोड़ना है। तो 1 डिग्री में तुम यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, भाई तुम्हारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ भी जुड़ेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, समझ गए। वरना नॉर्मली अपन कैसे देखते हैं 3 डिग्री है जोड़ देते हैं और मेजर बना देते हैं, इसमें ऐसा नहीं करते हैं, बस क्लोरीन एक्सेप्ट, बाकी सब में हमेशा ऐसे करेंगे। फ्लोरीन में तो 1 ही रहेगा, इन दोनों में 3 रहेंगे, क्लोरीन में देख लेना है एक बार, क्लोरीन का क्वेश्चन आया तो। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कहीं के आते हैं, क्लोरीन के आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन, समझ गए सभी। ये आया सभी को? तो वही लिखा है, जिस डिग्री का प्रोपोर्शन ज्यादा हेलोजन वहां मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन करेंगे अपन, उससे समझ में आएगा। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है। अब यहाँ पे हो गया अपना फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन। अब पढ़ना है ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। ये छोड़, ब्रोमिनेशन सेम है किसके जैसा, क्लोरिनेशन जैसा, स्टेप्स में सब कुछ सेम है, बस ब्रोमिनेशन में सिलेक्टिविटी रेशियो की जो वैल्यूज है बहुत ज़्यादा गैप रहता है, इसीलिए 3 to 1 ही आता है हमेशा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। और आयोडीनेशन तो रिएक्ट ही नहीं करता, सबसे लेस रिएक्टिव है ना, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में HI बनाता है, तो रिवर्सिबल हो जाती है उसकी रिएक्शन। तो 2 छोटे छोटे और बचे हैं, ये कंप्लीट करते हैं और फिर आगे की तो सारी रिएक्शन एक स्टेप की है। ठीक है। हम 2 टाइप पढ़ के आ गए, मतलब फ्लोरिनेशन पढ़ लिया और क्लोरिनेशन पढ़ लिया। ठीक है। अब ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन बचा है, ये भी खत्म करते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो याद रखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये दोनों भी याद रखे थे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बस इसमें ही कंफ्यूजन था, तो इसका अपन ने समझ लिया कैसे करना है। ठीक है। वही चीज आती ब्रोमीन में भी, लेकिन हमेशा यही फॉलो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कोई केस अलग ऐसा बना ही नहीं है कि ऐसा है। ठीक है, बना हुआ था अपने सिलेबस में नहीं आता है। ब्रोमिनेशन सेम होगा तुम्हारा क्लोरिनेशन जैसा, स्टेप्स वही है, चेन इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन सब कुछ वही है। तो ब्रोमीन रिएक्ट्स विद अल्केन विद सिमिलर मैनर बट लेस विग्रसली। लेस विग्रसली मतलब कम एनर्जी के साथ करेगा ना, हाई एनर्जी उससे कम उससे कम, तो लेस विग्रसली। ऑर्डर क्या रहेगा हमेशा 3 to 1, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसमें भी अगर पूछ लेता है तुमसे सिलेक्टिविटी रेशियो, तो क्या होता है 1 डिग्री का 1, 2 डिग्री का 80, 3 डिग्री का है, तो गैप देखो ना कितना ज्यादा है। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है 3 डिग्री प्रायोरिटी बनता है। 3 डिग्री का अगर एक भी हाइड्रोजन आया तो 1600 वैल्यू होती है। 2 डिग्री के मान लो कितने ही आएंगे, कितने आ सकते हैं 2 डिग्री के, ऐसे कोने कोने पे तो 2 डिग्री का भी बनते ही नहीं है, बीच में ही बनता है। तो 2 डिग्री के कितने हाइड्रोजन होंगे 2, और क्या होंगे 2 3 होंगे तो 3 डिग्री हो जाते हैं ना। फिर जैसे मान लो अगर इसमें ही 2 डिग्री दिखेगा तो 2 डिग्री वाले पे कितने हाइड्रोजन होते हैं 2, या फिर अगर और लंबी चेन है तो 2 और 2 4, कितनी ज्यादा चेन लंबी भी नहीं देता होगी, 6-7 की दे दी अपने, 3 4 5 6 कार्बन तक आता है। तो मान लो चलो एक और कार्बन मैंने लगा दिया है, और ये 1 2 6 कार्बन, कितने 2 डिग्री के हुए 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हुए जो तुम्हारे, ये 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने 8। ठीक है। 80 इंटू 8 करूंगा तो भी कितना आएगा 64। और 3 डिग्री का एक भी मिल गया तो 1600 बनता है, समझ गए चीज। और 1 डिग्री के तो वैल्यू 1 है, उसको 640 तक पहुंचने में तो पॉसिबल ही नहीं कितना आ जाए। तो इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं अपन कि हमेशा 3 डिग्री ज्यादा रहता है, 2 डिग्री 1। वहां दिक्कत क्या थी, इसकी वैल्यू थी 5, इसकी थी 3.8, तो गैप बहुत कम था, ये 4 के आसपास ही है, तो एक का ही गैप था, इसीलिए वहां कंफ्यूजन हो रहा था कि 3 को रखें 2 को रखें। यहाँ वो कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए। ठीक है, इसीलिए इसमें हमेशा क्या रहेगा यही रेशो रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसमें चेक कर लेना 1 3.8 और 5 से। ठीक है। इसमें अगर चेक करने का बोलूं तो क्या करूंगा, 1 डिग्री के कितने, एक ही है ना, 1 इंटू 1600,
2 डिग्री के कितने हैं? एक भी नहीं है, 0 है वो तो 3 डिग्री के कितने हैं? सॉरी 1 डिग्री के कितने हैं? ये 3 है। 1 डिग्री के तो 9 है ना। अरे 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे? इसके और इसके। तो 1 डिग्री के कितने टोटल? 9 हाइड्रोजन है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो इसका तो वैल्यू 9 आ रही है। 3 डिग्री की वैल्यू एक कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है इंटू 1600, तो वैल्यू सीधा, ये तो ज़्यादा परसेंटेज तो इसी का है ना, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है वो, तो इसमें हमेशा यही कर देना तुम, ठीक है। आयोडीनेशन सारे इधर। आयोडीनेशन नॉर्मली हमेशा अगर होगा तो कैसा होता है? रिवर्सिबल। आयोडीनेशन कैसा होगा? रिवर्सिबल। क्यों होता है? इधर देखो, अगर मैं CH4 और I2 को रिएक्ट भी करवाऊँ तो क्या बनेगा? CH3I प्लस HI, यही बनेगा। लेकिन अगर ऑर्डर अपन देखें वो HI HCl उसमें, तो HI क्या है? हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इससे रिएक्ट करके इसको वापस से काय में कन्वर्ट कर देगा? CH4 में। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, गुड। तो बैठो आराम से, ठीक है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, याद रहेगा नॉर्मली हमेशा। कैसा है? रिवर्सिबल। लेकिन अगर मेरे को आयोडीनेशन को नॉर्मल मतलब यहाँ पे रोकना है, इसका आयोडीन बनाना है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा ना HI। तो HI हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ले आऊंगा जो इसको तोड़ देगा। HI टूट गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वही होता है, आयोडीनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये या ये, जो कि HI को तोड़ देंगे। तो HI को इन्होंने तोड़ दिया और काय में? I2 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर यहाँ ये HiO3 HNO3 भी अगर लगा देता हूँ तो फिर रिवर्सिबल नहीं रहेगी, तो बन के स्टेबल हो जाए, क्योंकि HI टूट गया। समझ गए? HI को कौन तोड़ देगा? ये लोग। अगर ये यूज़ कर रहा हूँ तो ये यूज़ नहीं करूँगा तो रिएक्शन वापस पीछे आ जाएगी। समझ गए? तो इसीलिए अपन फ्लोरिनेशन की रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं आते अपने को, ना तुमको आयोडीनेशन के आते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन के आते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसके आते हैं? क्लोरीन के पूछता है वो। और क्लोरीन में सिलेक्टिविटी रेशियो में तुम गलत कर दोगे वरना आंसर, ठीक है। 3 डिग्री लगा दोगे हमेशा। तो क्लोरीन वाले में चेक कर लेना वैल्यू क्या होती है। अगर क्लोरीन वाले में पूछे तो 1, 3.8 और 5, ठीक है, याद रखना, उससे सॉल्व हो जाता है। और इसमें तो कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू डायरेक्ट कोई नहीं पूछता, 3 to 1 से हो जाएगा सॉल्व। समझ में आया यहाँ तक सभी को? तो आयोडीनेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, याद रखना, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लार्ज, ये याद रखना। देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए तो रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट? स्लो होगी ना। बहुत ज़्यादा अगर एक्टिवेशन चाहिए तो बहुत स्लो होगी, एक्टिवेशन कम चाहिए तो बहुत जल्दी हो जाएगी रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रोसेस कैसी है? स्लो। और ये रीज़न है इसका, इनिशिएशन में भी एंडोथर्मिक होता है, प्रोपोगेशन में भी एंडोथर्मिक, दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी हाई, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा है, उसको एनर्जी लगती ही है। तो इतनी एनर्जी दे के फिर रिएक्शन करवाना, तो इसीलिए बहुत स्लो होगी अगर करवाई भी तो, ठीक है। अगली आती तुम्हारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को कैसे देगा वो? वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोल सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रेशन नहीं होता, ठीक है। उसके लिए क्या लगता है तुमको? हाई टेम्परेचर। ये 450 है ना, ये 450 हो, ठीक है। चलो, तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अल्केन डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3 विद वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। किसके साथ? वेपर फेज में। वेपर फेज में वो भी हाई टेम्परेचर पे। तो ये लिखा है ये प्लस ये 400 से 500 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। अरे यार, अल्केन की कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो हाई टेम्परेचर कहीं ना कहीं रहेगा, अगर नॉर्मली दूसरी है तो, क्योंकि फ्री रेडिकल इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। ये HNO3 टूटता कैसे? ONO, यही होता है। यहाँ H और ये हट जाएगा और जुड़ के जाएगा RNO2 और बचे इधर क्या बोलूँगा? वाटर, ठीक है। समझ में आ गया? इधर अब ये HNO3 की रिएक्शन दे रखी, यहाँ जोड़ू, यहाँ 450 दे दिया तो हो जाएगी ना रिएक्शन। अगर 450 नहीं देता तो ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। ये तो या तो मैं बोलूँ कि अच्छा इसको गायब करो, तो ये नहीं होगी ना, ठीक है, क्योंकि आंसर तो तुम वैसे भी लिख सकते थे, इसका आंसर लिख देते हैं अपन। इसमें 450 दे दिया तो रिएक्शन होगी, यह क्यों नहीं हो रही? बिकॉज
हाई टेम्परेचर नीडेड, लेकिन यहाँ दिया नहीं है कुछ, ठीक है। अब इससे मुझे बताओ फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल होगा कि यहाँ के यहाँ बीच में ना, यहाँ क्या होता है तुम्हारा फ्री रेडिकल स्टेबल। तो HNO3 टूटता कैसा है, ONO से, ठीक है। तो ये यहाँ से जुड़ के आंसर क्या बनाएगा तुम्हारा CH3 CH, इस पे क्या जुड़ेगा NO2 और CH3, लेकिन यहाँ भी जुड़ सकता है ना। तो प्रोडक्ट तुम्हारे 3-4 टाइप के बनते हैं, याद रखना, CH3 CH2 CH2 NO2, यही है, समझ गए सभी, ठीक है। तीसरा टाइप का ये ऐसा भी आ सकता है ना कि वो ये बीच का इतना हाई टेम्परेचर है तो ये क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक कर देता है। तो वो बॉन्ड ब्रेक करके ये ऐसा भी कर सकता है, CH3 CH2 NO2 या फिर CH3 NO2, समझ गए, अलग अलग टाइप के बनते हैं। लेकिन मेजर कौन सा होगा तुम्हारा, ये सब कैसे होंगे, माइनर, समझ गया ना, ठीक है। तुमको आंसर में हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है, बात ही खत्म। अगर पूछे कितने टाइप के बन सकते हैं नाइट्रेशन में, तो इस केस में कितने टाइप के, 4 टाइप के, ठीक है, लेकिन मेजर एक ही है। अगला थर्ड रिएक्शन आती है तुम्हारी कौन सी, सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन का होता है फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम H2SO7। अगर साथ में HNO3 भी दे रहा है और दोनों दे रहा है तो HNO3 प्रायोरिटी होता है, तो वो नाइट्रेशन हो जाती है अपनी, ठीक है। ये फ्यूमिंग H2SO4 दिया, H2SO4 काहे में टूटता है, OH और FO3H, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आंसर क्या बनेगा तुम्हारा CH3C CH3 CH3 और FO3H, क्लियर है, ठीक है। क्लोरोसल्फोनेशन अगली रिएक्शन है, इसका अदर नेम क्या है, रीड रिएक्शन, याद रखना। इसमें होता क्या है, SO2 प्लस Cl2 प्लस यूवी लाइट, ये आता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। SO2 प्लस Cl2 प्लस यूवी लाइट रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो SO2 और Cl2, तो SO2 और Cl2 इसके एक हाइड्रोजन से ये तो निकल जाएगा Cl, तो HCl अलग हो जाएगा और जुड़ के जाता है C3H7 SO2Cl प्लस HCl। बताया था ना, ये दोनों मिलके क्या होता है, SO2Cl और इस साइड एक Cl, तो ये वाला Cl इससे निकल जाएगा, ऐसा सोच लो इसको, ठीक है। एक Cl उधर एक इधर, तो ये ऐसे निकलेगा, या फिर ऊपर ये ऐसा, और मैं बोलूँ एक Cl ये, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखने कैसे रिएक्ट करता है। SO2Cl आए तो एक क्लोरीन उसको दे देना, एक इसको दे देना, और बचे हुए इसको जोड़ देना हाइड्रोजन के, कर लोगे। ये होती तुम्हारी रीड रिएक्शन, ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक पे, अच्छा डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन अगर CCl4 के साथ देता तो डबल बॉन्ड तोड़ के जोड़ देता, लेकिन HNO दिया है, HNO दिया है मतलब क्या, फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे यहाँ, और अल्केन से रिएक्ट करता है ना, बताया था फ्री रेडिकल अल्केन से। तो अल्केन इन दोनों में से ये वाला पार्ट है ना, ये तो अल्कीन हो गया, तो अल्केन है तो यहाँ जुड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ Br जोड़ दोगे और इसको CH2 कर लेना और HBr अलग कर दोगे प्लस HBr, ठीक है। ये समझ में आया। इसी का सेम एक और एग्जांपल लिख लो। अगर ये आता है ये, और उसमें देता है Br2 और HNO, देखो डबल बॉन्ड के पास वाला अलाइलिक, बेंजीन के ऊपर वाला बेंजाइलिक, इसमें भी जो डबल बॉन्ड के पास वाला, लेकिन बेंजीन का डबल है तो बेंजाइलिक, इसमें कहाँ जुड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा CH2 Br और नीचे रिंग बना देना। समझ गए सभी, ये क्लियर है इतना, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, किसके, ये जो मेन चीज है ना ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, इनके करते हैं मेन, ये सबके नहीं है, ये वाले कि ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन और अलाइलिक वाले के। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हो
तो इससे क्वेश्चन करते हैं पहले ये वाले, ठीक है, और उसके बाद वो 2-3 रिएक्शन और जो छुट्टी थी। अब अगर अभी जाना है किसी को तो चले जाओ, फोटो देखना, फोटो से सीखना, अगर नहीं आए तो कल पूछ लेना बेटा, ठीक है। अभी जो पढ़ाना अपन ने फ्री रेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे आराम से सीखते हुए ऐसा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन है अपना, ये कौन सा डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये पहले से मार्क कर दिए क्योंकि अपने को पता है इनमें यूज होगा। फ्लोरीन के साथ ये दिया है, तो फ्लोरीन में क्या ऑर्डर होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मुझे पता है। तो 1 डिग्री कोई तीनों है ना, कहीं भी जोड़ू तो इसका आंसर क्या आएगा? तुम कहीं भी फ्लोरीन जोड़ देना और बाकी सब वैसे ही रख देना, और CH3 तुम लगा सकते हो खुद से, ठीक है। ब्रोमीन अपना ये होता है ना, हाँ बेटा कहीं भी जो, मतलब 1 डिग्री पे कहीं भी, अब तीनों 1 डिग्री है तो कहीं भी ऊपर साइड में या नीचे ऐसा। जैसे कोई ना पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, अगर 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री पे 1 नहीं होगा तो 2, 1 नहीं होगा तो 2 पे, और 2 नहीं होगा तो 3 पे ऐसा, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन वाले में अपन ने याद किया था 1, 2, 3 डिग्री, इन दोनों में याद किया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन ये केस एक्सेप्शनल जा रहा था बस, ठीक है। तो Br वाले में कौन सा जो प्रायोरिटी होता है? 3, तो इसमें आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? 3 डिग्री पे Br जोड़ देना, HBr निकल जाएगा, समझ गए। लेकिन क्लोरीन वाले में ऐसे नहीं आता, क्लोरीन वाले में ना मैं 3 पे जोड़ सकता हूँ डायरेक्ट, ना 1 पे, उसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करते हैं हाइड्रोजन वाले केस से? कैसे चेक करते हैं? 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 3, 3, 6, 9, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वो 1, तो इसका आंसर क्या है? 9, ठीक है। अब 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 1, 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 5, ठीक है। सिलेक्टिविटी रेशियो जिसको बोला था अपन ने, हाँ बेटा सिलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है, ये होता है 1 डिग्री, हाँ वो इसका था ब्रोमीन का, लेकिन वो काम का नहीं, तो क्लोरीन का याद रखना है 3.8 और ये 5 इतना, ठीक है। ये किसके लिए है? क्लोरीन के लिए है, याद रखोगे। ब्रोमीन का वैल्यू का कोई काम नहीं है क्योंकि हमेशा 3 to 1 ही यूज होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए इसलिए मैंने 1 यूज किया, 3 था तो 5 यूज किया। इसका आंसर कितना आएगा? 5। ज्यादा वैल्यू जो भी आ रही है उस पर लगा देना। ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? 1 की आ रही है ना, तो कहाँ लगाऊं मैं? 1 डिग्री, तो कोई भी 1 डिग्री पे लगा सकता हूँ मैं। मैंने ऊपर वाले 1 डिग्री पे क्या लगा दिया? Cl2, और यहाँ स्थाई सही। समझ में आया? अभी और क्वेश्चन आएंगे, आगे आ जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का है मतलब चेक करना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा मतलब क्या? इसमें कितने डिग्री? देखो ये कौन सा है? 2 डिग्री, ये 1 और 1, तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 6। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आंसर आया 6। अब 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 2। 2 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 3.8। राउंड फिगर में 4 ले लूँ मैं, तो 4 to 8 ही हो ना वो राउंड फिगर में, ये थोड़ा सा कम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है, या 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, जो भी एग्जैक्ट अगर आ रहा है तुमको तो हाँ बोल दो उनको ना, तब तक वो आराम से छूट जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? ये, तो 2 डिग्री वाले पे जोड़ दोगे, समझ गए सभी, ठीक है। अगला है 3rd, इधर देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये कौन सा है? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, कोने वाले 1 डिग्री होते हैं। ये कौन सा है? 2 डिग्री, ये कौन सा है? 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 3, 3, 6, 9, 9 × 1 कितनी वैल्यू आई? 9। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 2 है ना, तो 2 × 3.8, ये राउंड फिगर में 8 कर लूँ मैं इसको, ठीक है। और 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने? 1, तो 1 × 5, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो ठीक है, अब ये पता लग गया। अब मुझे बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन। ब्रोमीन में तो मुझे पता है ना हमेशा क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और
1 डिग्री, हमेशा ये होता है ब्रोमीन में तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री निकालोगे तो भी वो वैसे ही आता है। ठीक है, तो इसमें कहाँ जोड़ूं, 3 डिग्री पे जोड़ दूंगा, क्या जोड़ूंगा, ब्रोमीन 3 डिग्री पे। ठीक है, अगला क्लोरीन और HNO वाले में, क्लोरीन और HNO वाले में सिलेक्टिविटी रेशो से चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका, ये आया तो 1 डिग्री पे जोड़ूं, कोई भी 1 डिग्री होगा चलेगा, ये या ये। ठीक, यहाँ क्या जोड़ना तुमको, क्लोरीन। समझ गए सभी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन NO2 लगाया और NH2 लगाया। ठीक है, अच्छा ब्रोमीन और HNO दिया है। ठीक है, ब्रोमीन वाले में वो तो दिक्कत ही नहीं होती अपने को, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है, 2 ही कार्बन है इसमें और दोनों 2 डिग्री है। तो अब मैं कैसे सिलेक्ट करूँ कौन से कार्बन पे लगाना है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं ना, जहाँ स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वही करते हैं। तो दोनों में से भी ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये। मान लो अगर दोनों पे डॉट डॉट क्रिएट हो रहे हैं तो कौन सा डॉट ज़्यादा स्टेबल होगा, NH2 के पास वाला ना, क्योंकि ये लोन पेयर दे देगा यहाँ पे, बताया था ना। तो ये वाला क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन के पास भी घूमना है। नहीं, ये NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N जुड़ा रहेगा, N जुड़ा रहेगा डायरेक्टली। ठीक है, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ये वाला है, तो इसका आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, बनेगा वो 7 वाला भी है ना, लेकिन वो कैसा हो जाता है, माइनर, तो यही सही रहता है तुम्हारा। क्लियर है? ठीक है, ये CH3 दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों दिए मैंने। फ्लोरीन है तो पक्का कहाँ जुड़ता है, 1 डिग्री पे। ये सब तो 2 डिग्री है ना, दिख रहे हैं, 1 डिग्री कौन बचा, यही, और ये कैसा है 3 डिग्री। तो इसमें कहाँ जोड़ूंगा मैं, कर सकता हूँ ना, सही है। ठीक है, अगला क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन मेरे पास सिंपल पड़ता है पहले, 3 2 1, 3 डिग्री कौन है ये, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, सीधा सीधा बिना कोई दिक्कत हुए ब्रोमीन। सॉरी, ये बीच में डंडे नहीं लगे ना ये। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन वाले में मेरे को सिलेक्टिविटी रेशियो से देखता हूँ। ठीक है, 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 × 1 = 3। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वैल्यू कितनी होती है 3.8। राउंड फिगर में 4 बोल लूँ तो 4 10 40। 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 1 × 5। ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 डिग्री, तो कोई भी 2 डिग्री पे जोड़ देना। ठीक है, और कोशिश करते हैं अपन की जो दूर से दूर हो वहाँ जोड़ देंगे, रिपल्शन कम हो, यहाँ तो फिर रिपल्शन होगा ना इनका, तो कोशिश इसीलिए अपनी ये रहती है कि जितना दूर हो उतना बेटर। हाँ, अपन ने बोला था ना पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो से, तो इसमें भी अगर जोड़ना हो तो मैं कहा ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बिकॉज लेस रिपल्शन। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ और भी दिए हो तो वो भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर ये वाला, अब देखो क्लोरीन के साथ क्या दिया है, CCl4, तो ये तो अपना डबल एडिशन रिएक्शन देता है ना डबल बॉन्ड पे एंटी में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2 CH CH3 और एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, एंटी में बोला था। ठीक है, क्लोरीन है 400 से 600। अब ये आ गया मतलब हाई टेम्परेचर बोलूँ या इसका मतलब H नहीं तो होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कैसे देता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या होता है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा तुम्हारा Cl इस पे। ये रन फ्री रेडिकल वाले हमेशा अल्केन पे ही देते हैं, अल्कीन पे नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं एक वो एक है HCl निकलेगा ना। हाँ इसमें ना, इसमें बोल रहा हूँ ना, ये वहाँ एडिशन हुआ था इसलिए दोनों जुड़े, बॉन्ड को तोड़ के। यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ जो इसका H है वो H
ये ऐसा है, एक Cl एक Cl, इसका जो H है तो ये HCl निकल जाएगा और ये Cl यहाँ जुड़ जाता है, इसीलिए। ठीक है, अगर लिखूँ तो यहाँ साइड में क्या लिख सकता हूँ, HCl निकला है। समझ गए? ठीक है। अगला Br2, फिर Br2 दिया है तो वो कैसा है, एडिशन से जुड़ेगा और अरे एंटी एडिशन से जुड़ेगा। वो नहीं देखेंगे। वो क्यों देखेंगे यहाँ पे, अगर HNu दिया होता तो देखते हैं ना, और HNu दिया होता तो सीधा यहाँ जुड़ जाता अलाइलिक। के साथ देंगे तभी ये देखेंगे। हाँ, अलाइलिक वाला केस हो गया ना, तो अलाइलिक वाले में तो सीधा यहीं जुड़ेगा, डबल पे तो कभी जुड़ ही नहीं सकता। HNu केस आया तो डबल पे तो कभी जुड़ेगा ही नहीं, तो उसके अलावा एक ही कार्बन बचा जोड़ने के लिए, तो वहाँ जोड़ दूंगा मैं सीधा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो एडिशन रिएक्शन देगा। समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ज़्यादा? ठीक है, सिर्फ क्लोरीन लिखा और लेकिन हाँ टेम्परेचर लिख दिया ना, मतलब HNu। और अलाइलिक वाली कंडीशन है तो इसका अल्फा कौन है, ये इसका क्या है, अलाइलिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, Cl, और HCl अलग निकल जाएगा प्लस। ये आया था तुम लोगों का भी, Br2NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, हाई टेम्परेचर, सब आ गया। मतलब ये भी क्या है, अलाइलिक वाली कंडीशन है। इसका अलाइलिक कौन होगा, यहाँ जोड़ूगी यहाँ, 2 डिग्री है ना, क्योंकि अल्फा कार्बन यही है, ये इसका अलाइलिक है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। ठीक है, ये कौन सा है, फिर अलाइलिक नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन पे एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा मैं, Br प्लस HBr अलग निकल जाएगा। समझ में आ गया सभी को ये कैसे करते हैं क्वेश्चंस? ठीक है, चलो अभी इधर ये NBS दे दिया, एन ब्रोमोसक्सिनाइड, HNu दे दिया, Br2 दे दिया, तो डबल बॉन्ड है तो पक्का है अलाइलिक वाला ही केस होगा। डबल बॉन्ड के साथ अगर HNu आ रहा है तो क्या बोलते हैं, अलाइलिक। तो अल्फा ये भी और ये भी है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल अल्फा कौन सा है, वो ना, 3 डिग्री वाला। हाँ तो बस मैं जोड़ दूंगा, मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। CH3 Br इसमें भी तो और ये HNu दिए हैं, तो इसमें देखेंगे ना 3 डिग्री। ये दोनों, अच्छा रुको, HNu दिया और ये दोनों, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, बस। ठीक है, जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वो, ठीक है, वो 3 डिग्री है। वैसे भी अगर ऐसे भी देखोगे तो 3 डिग्री और ये 2 डिग्री है। ठीक है, इस वाले केस में ये CH3 CH2 CH3 और बीच वाला कार्बन पे CH3 लगा रखा है, Cl2 HNu और Br2 HNu। सिंपल कौन सा पड़ता है, ये कर लूँ पहले, इसमें कहाँ जुड़ेगा, बस सीधा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले में चेक करना पड़ता है कहीं से, सिलेक्टिविटी रेशो से। कैसे देखते हैं, अच्छा ये कितना हो, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 9, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 1, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। कहाँ जोड़ूंगा, 1 डिग्री वाले पे, कोई भी 1 डिग्री पे जोड़ दूंगा, यहीं पे जोड़ दूँ सीधा, Cl प्लस HCl, है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब Cl2 HNu Br2 कौन सा सिंपल पड़ेगा, ये पहले ये कर लूँ। ठीक है, अच्छा इसमें कहाँ जुड़ेगा सीधा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा मैं, Br प्लस HBr अलग कर दिया। ठीक है, Cl2 इस वाले में चेक करना है, ये तो कोने कोने वाले हमेशा क्या होते हैं, 1 डिग्री, ये 2D और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 2 3 3 9, 9 इंटू 1 9। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो 2 इंटू 3.8 है, राउंड फिगर में 4 बोलूँ मैं, 8 बोल लूँ। ठीक है, 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 1 इंटू 5, तो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, 1 डिग्री, तो कोई भी 1 डिग्री पे जोड़ सकता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, अभी कोई भी 1 डिग्री पे जोड़ सकते हो तुम। ठीक है, या आखिरी में वहाँ डंडा बना के जोड़ता हूँ इसको, ऐसे भी, ये ऐसे देख लो, कौन सा है, क्लोरीन, कहीं भी जोड़ सकते हैं, वहाँ या वहाँ। समझ गए सभी कैसे आंसर है, तुम लोगों के भी यही आए थे, ये है Br2 HNu दिया है, ब्रोमीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 डिग्री कौन सा है, ये
तो सीधा यहाँ का जोड़ देता हूँ मैं ब्रिया, क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री, इसका ऑर्डर ये होता है ना 3 डिग्री 2 डिग्री और सब में रीजन लिख देता है तो फोन में आता है अपने को अच्छे से। ठीक है, यहाँ लिख लेना सब में। इसमें क्या आएगा सिलेक्टिविटी रेशो, और इसमें कहीं से देखा 3 डिग्री 2 डिग्री 1। ब्रोमीन में भी सिलेक्टिविटी रेशो से देखते हैं, लेकिन वो नंबर का गैप ही इतना है कि एक फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये हुए तुम्हारे अभी तक के इसके क्वेश्चन सारे। ठीक है, इसके अलावा 3 और फ्री रेडिकल की रिएक्शंस बचती है, वो लिख के कंप्लीट कर ही लेते हैं ये चैप्टर। ठीक है, वरना फिर ये अटका हुआ रह जाएगा कल तक।